माना गया है। सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, गृहदान, रथदान, मणिदान, कपिलादान, भूमिदान, ये 10 महादान बताए गए हैं। जो स्वर्ण और भूमि का दान करता है वह देवता उसे चारों तरफ से सब प्रकार से उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। स्वर्णमयी भूमि का दान महाराज रघु ने किया था। रघु ने सोने के सहित भूमि का दान किया था। सनत कुमार कहने लगे कि तिल की गाय और बछड़ा तथा स्वर्ण की गाय को अलंकारों से सजा करके वस्त्र उड़ा करके ब्राह्मण को दान करें। यह दान कार्तिक पूर्णिमा को करना चाहिए। वह व्यक्ति 14 इंद्रों के समान शासक काल तक स्वर्ग में आनंदमय से रहता है। गोदान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। कहा कि सर्वश्रेष्ठ दानों में गोदान माना गया है। सोने के सिंह बनवाकर, चांदी के खुर बनवाकर अलंकृत कपिला गाय का दान करना चाहिए। प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देता है। कहते हैं कि कन्यादान के विषय में बतलाते हैं कि कन्या का दान भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब कन्या का दान कैसे होता था पहले? देखिए 9-10 साल तक की जब तक रजोधर्म तक कन्या नहीं होती, पिता उसको अपनी गोदी में बिठा करके उस कन्या का दान करता था। संकल्प वही कन्यादान होता था। यानी कि 35 साल की उम्र तो उसको कन्यादान, ठीक है, पिता का अपना कर्तव्य है, माता का अपना कर्तव्य है, संकल्प करता है। और जो कन्या का जो असली दान होता था पहले 9-10 साल में पहले हो जाता था। 10-11 साल के अंदर 9 साल की कन्या तक बताया गया है। जिस प्रकार से कन्या का दान भी वह सभी जो कि कन्यादान सभी दान महादान बताए गए, क्योंकि उसमें सब प्रकार के दान होते हैं। अन्न धन से, स्वर्ण आदि से, संज्ञादान आदि से, उसमें सभी प्रकार के दानों के विषय में बतलाया गया था। इसलिए कहा कि स्वर्ण दान, गोदान सबसे श्रेष्ठ दानों में वहाँ बताए गए हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से दान करता है वह नरकों की यातना उसको भोगनी नहीं पड़ती है। वह इस देह को समाप्त करके भगवान के धाम को चला जाता है। अब कहते हैं महाराज कि आप नरकों के विषय में वर्णन कीजिएगा। नरक में कौन कौन व्यक्ति नरक में जाते हैं, कौन कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं। रौरव सुकरो रोदस्तालो विवत्सनस्तदा महाज्वालस्तप्त कुंभो लवणोपि विलोहिता वैतरणी पूयवा कृमिषा कृमिभोजना अभी पत्रवनं घोरम लाला भक्षदारुणा। सनत कुमार कहने लगे कि हे व्यास जी, रौरव सूकर 28 वर्गों के नरकों के विषय में बतलाया गया है। जो हमारे 28 वर्ग के नरक हैं उन्हें रौरव, सूकर, रोद, ताल, विवत्सन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण विरोहित, वैतरणी, पयुहा, कृमिभोजन, कृमिघोर, असिपत्र, दारुण, लाला भक्ष, वैन्य ज्वाल, अघ, सिरा, संदस, पयुः, कालसूत्र, तम, श्रावी, अभिरोचन, स्वभोजन, रुष्ट, रोमारोरव, सारवी, अनेक आदि नरकों के विषय में। और इनके भी उपनर्क हैं। जैसे आप लोकल भाषा में समझिएगा। कैसे? मान लो एक हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में जाता है तो उस हॉस्पिटल के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं? हॉस्पिटल का नाम तो एक ही है, आपने सुना, नरक सुना होगा। अब नरकों में भैया अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है। जैसे हॉस्पिटल में दांत का हॉस्पिटल अलग, नाक का अलग, गले का अलग, कान का अलग, पेट का अलग, छाती का अलग, दिल का अलग, पाँव का अलग, हड्डियों का अलग, नसों का अलग। इस शरीर में देखो, ये शरीर एक ही है और डिपार्टमेंट कितने हो गए? अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बने हुए इस शरीर के। एक ही शरीर के पता नहीं 50 डॉक्टर मिल जाएंगे। आँख की, दांत की, नाक की, हाथ की, उंगली की, पाँव की, अलग अलग शरीर के। तो वैसे ही नरकों की यातना है। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है, कहता है कि जो देवता ब्राह्मण और गाय को कष्ट देता है, देवताओं को, ब्राह्मणों को और गाय को जो कष्ट देता है, झूठी गवाही देता है, और गौरव नरक हो जाता है। आपके घर में कोई गाय आती है और आप उसको डंडा मारते हैं, पानी फेंकते हैं, तो समझ लो गौरव नरक की तैयारी करते हैं। हमारा किसी ब्राह्मण के लिए आप असत्य बोलते हो, किसी ब्राह्मण को आप गाली विरोध करते हो, किसी ब्राह्मण की द्वारा आप ब्राह्मण के विषय में गलत सोचते हो, तो वहाँ गौरव नरक की तैयारी करता है। कोई ब्राह्मण के देवताओं को जो व्रत देता है, वो गौरव नरक की तैयारी करनी पड़ती है।
ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोर जो सोने की चोरी करता है, गाय को त्रास देने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला, मदिरा पीने वाला, दूसरे का द्रव्य हरण करने वाला, और इनका जो साथ भी देता है, जो लोगों का साथ देता है, बहन माता और पुत्री का वध करने वाला, और अपने जो कहते थे इनका वध करने वाला तप्त कुंभ नरक में जाता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, जो स्त्री का बेचता है, स्त्री को बेचने वाला, ब्याज लेने वाला, जो ब्याज से पैसा लेता है महाराज, वो भी केस बेचने वाला था, अपने भक्तों को त्यागने वाला तप्त लोह नामक नगर में जाता है, नरक में जाता है। गुरुद्रोही, देवताओं को दूषित करने वाला, मूर्ति बेचने वाला, अगम्य के साथ मन करने वाला, सप्तवर्ण नरक में जाता है। गौ हत्या करने वाला, मर्यादा तोड़ने वाला, देवता, ब्राह्मण और पितरों से द्रोह करने वाला, जो अपने पितरों से भी द्रोह करता है वो भी, और अतिथि के बिना भोजन करने, अगर किसी के घर में अतिथि आ गया और उसको पवाए बिना, यानी उसको पहले अतिथि को भोजन कराना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अतिथि को बिना पवाए पहले भोजन करता है वह भी लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। अभक्ष भोजी, बिना ब्राह्मण के यज्ञ करने वाला, दुष्टों का संग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, जो मदिरा को बेचने वाला है, रुधिरोग नगर में जाता है। गो हत्या करने वाला, मधु बेचने चुराने वाला, क्रूर व्यक्ति नदी में कष्ट पाता रहता है। यौवन में उन्मत्त तथा स्त्री से आजीविका चलाने वाला, यानी जो स्त्री के द्वारा स्त्री की कमाई को खाता है महाराज, वो भी नरक की तैयारी। जो स्त्री से अपनी आजीविका चलाता रहता है, जो स्त्री की कमाई को खाने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। वृक्ष काटने वाला असिपन्न नरक में कष्ट पाता है। सिंह और मृगों को मारने वाला वन्य द्वार नरक में जाता है। भ्रष्ट आत्म करने वाला संतस नरक में जाता है। और जो प्राणी जो व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को नहीं पढ़ाता, जो शिक्षा नहीं देता है, वह पूय भोजन नामक नरक में जाता है। मन वचन कर्म से, वर्ण से, आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाला नरकों में यातना पाता है। नरक में पड़े हुए मनुष्य नीच किए हुए सिरों के देवताओं को देखता रहता है। जीव जब तक स्वर्ग में उतने ही नरक है, जितने बोले स्वर्ग है उतना ही नरक भी है। सत्कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और जो संध्या पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, देवालय में नहीं जाता है, वह जो शिवराधना नहीं करता है, जो नाम जप नहीं करता है, वो कष्टों से, वह कष्टों में भोग करके हुए अनेकों नरकों में उसको यात्रा भोगनी पड़ती है। जो तीनों कालों में बोला 3 प्रकार की संध्या, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन संध्या, और एक होती है तुरीय संध्या। तुरीय संध्या कौन करते हैं? साधु सन्यासी। रात्रि 12 बजे के बाद जब सदग्रस्त लोग सो जाते हैं तो साधु सन्यासी रात्रि से 12 बजे से और सुबह 4 बजे के बीच में जाग करके अपनी संध्या करते हैं, उसको बोलते हैं तुरीय संध्या। और बाकी गृहस्थों के 3 बार बताएंगे कि 3 बार भगवान का पूजन करना चाहिए। एक कौन? प्रातःकालीन बेला में, मध्याह्न ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त कब है? सूर्य उदय होने के बाद जो लोग जगते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त नहीं, सूर्य उदय होने से पहले गृहस्थी को जग जाना चाहिए। स्त्री को हमेशा अपने पति से पहले जगना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के बाद में उठती है उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, धन का अभाव हो जाता है उसके घर में। इसलिए हमेशा अपने पति से पहले उठने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो किसी भी हालत में बिस्तर को परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा मध्याह्न काल में 11 बजे से और 1 बजे के बीच में, यह मध्याह्न काल में भगवान का पूजन करना चाहिए, भोग इत्यादि लगाना चाहिए। उसके बाद संध्या काल में सायं, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य अस्त से पहले शुरू कर देना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद। यह जो मध्याह्न संध्या काल है, इस समय जो भगवान का तीनों प्रकार से पूजन करता है वह शिव के धाम को चला जाता है। इस प्रकार से फिर बताते हैं कि प्रभु सनत कुमार कहने के व्यास जी अब भूमंडलों के विषय बोला कि 7 सात ही समुद्र हैं, और यह
जो सप्त समुद्र सात द्वीप